Hello बच्चों, वेलकम यू ऑल स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स अगर आपको समझ में आना तो आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कोई भी न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो ये लेक्चर अच्छे से पूरा देखना, ठीक है बच्चों। एक बार रिकलेक्ट करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने डिस्टेंस देखा था और हमने डिस्प्लेसमेंट देखा था। एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? डिस्टेंस। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करने का? जो भी इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है वहां हमें क्या ड्रॉ करना है? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज के कुछ अच्छे वाले सम्स। एकदम मस्त वाला सम स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट सम से शुरुआत करते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। कहां से शुरुआत हो रही है? ओरिजिन। अगर हम देखेंगे मोशन इन वन डायमेंशन या जो भी है, ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके, तो ओरिजिन मतलब क्या कोऑर्डिनेट्स होता है उसका? 0,0। यस, वेरी गुड। अब ये मोशन एक ही एक्सिस पे बढ़ रहा है, ठीक है ना? अब गोज अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये हमारा अगर ओरिजिन है दैट इज 0,0। अब ये हमारा पार्टिकल कहां जा रहा है? अप टू 20। तो ये कौन से एक्सिस पे मूव हो रहा है? ये एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है, तो यहां से यहां तक गया 20 मीटर, 0। क्लियर है? तो इनिशियली ये उसका पोजीशन था, ये इनिशियल पोजीशन है जिसको हम क्या कहेंगे? ए। यहां से हमारा पार्टिकल यहां पे गया एंड देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन टू पॉइंट -20,0। तो अगर ये पॉइंट हम लेंगे -20,0, बलोबल है? बलोबल है। इसका मतलब हमारा पार्टिकल कैसे गया? हमारा पार्टिकल या जो भी है बच्चों वो इस तरीके से गया, ये बराबर है। मतलब एक्चुअली में उसने ये पाथ फॉलो किया है, दिख रहा है बेटा? एक्चुअली में उसने ये पाथ फॉलो किया है। समझ में आया क्या? ओके, तो उन्होंने क्या पूछा? व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर? यस यस यस, व्हाट इज डिस्टेंस? सर डिस्टेंस मतलब एक्चुअल उसने कौन सा पाथ फॉलो किया है, एक्चुअल। बराबर है, ये उसका फाइनल पोजीशन है जिसको हम क्या कहेंगे बच्चों? बी। क्लियर है? ओके, सो एक्चुअली में उसने ये पाथ फॉलो किया, मतलब यहां से यहां तक कितना आगे गया? 20। अगेन यहाँ पर कितना आया? 20। और कितना आगे गया? 20। डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव लिखने का। क्लियर है? तो टोटल जो अगर हम डिस्टेंस देखेंगे बेटा, तो व्हाट इज डिस्टेंस ओवर हियर? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 60 मीटर। पता चला कैफे? यस सर। देखो हम लिख सकते, अगर हमने इसको ओ लिया या ए लिया, इसको क्या लिया बच्चों? सी लिया, तो ए से सी, सी से ए से बी, लेकिन सब मॉड में। किसमें? मॉड में। ओके, अब हमें पूछा है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे? क्या ये हमारा इनिशियल पोजीशन है? यस सर। क्या ये हमारा फाइनल पोजीशन है? यस सर। और इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी, क्लियर विद दिस? इनिशियल के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 0,0। फाइनल के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -20,0। तो हम क्या करेंगे? -20 आई कैप फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या है? 0 आई कैप। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? -20 आई कैप। ओके, ये वेक्टर फॉर्म में। क्लियर विद दिस? ओके, अगर सिर्फ हम लोग को डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो कितना आएगा? 20 आई कैप। आई कैप मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कौन से डायरेक्शन में बच्चों? नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। क्लियर विद दिस? सो व्हाट इज डिस्टेंस ओवर हियर? 60 मीटर एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर? 20 मीटर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर विद दिस? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के साथ। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला उन्होंने? अ पर्सन मूव टुवर्ड्स ईस्ट, क्लियर है, बाय 3 मीटर। ओके, नेक्स्ट कैसा मूव हो रहा है? देन नॉर्थ फॉर 4 मीटर, देन वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली नहीं, वर्टिकली अपवर्ड फॉर 5 मीटर। तो बेसिकली हमको ये पता है, हमने अब तक कुछ इस तरीके से डील किया था। क्या सर? ये हमारा ईस्ट था, तो ये हमारा वेस्ट था, तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया। याद आ रहा है बच्चों? यस सर। अब कॉन्सेप्ट देखना कुछ इस तरह हुआ है। ये राइट हैंड हमेशा क्या होता है? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो सामने क्या होगा? नॉर्थ, पीछे क्या होगा? साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड। क्लियर विद दिस? ईस्ट को हम लेंगे एक्स एक्सिस, वेस्ट को हम लेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस, नॉर्थ को लेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, साउथ को लेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस, वर्टिकल अपवर्ड को लेंगे पॉजिटिव जेड एक्सिस, वर्टिकल डाउनवर्ड को लेंगे नेगेटिव जेड एक्सिस। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है? मूव टुवर्ड्स कितना मीटर ईस्ट? 3 मीटर ईस्ट। तो बेसिकली डायरेक्ट लिख लेगा स्टार्टिंग फ्रॉम, ओके, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है ना बच्चों, तो अगर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट को क्या लेंगे? ओरिजिन लेंगे।
ठीक है, तो मेरे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्टली हम लिखते हैं यहाँ पे, सपोज मैं ए बार लिख लेता हूँ फाइनल, ठीक है बेटा, पोजीशन फाइनल वेक्टर दैट इज, तो कितना 3 मीटर 3 आई कैप आएगा, क्यों, ईस्ट। नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने, नॉर्थ, नॉर्थ मतलब क्या, जे कैप प्लस जे कैप 4 जे कैप। नेक्स्ट क्या बोला, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड मतलब क्या आएगा, दैट इज 5 के कैप। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड होता तो -5 के कैप। ओके, अगर साउथ में होता तो यस वेरी गुड -4 जे कैप। क्लियर विद दिस। ओके, अब स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, ओरिजिन ले लेंगे, दैट इज 0,0,0। तो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा है, दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बराबर है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर विद दिस। कैसे जा रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का, ठीक है। तो अगर हमको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, हमको यहाँ पे फाइंड करना है दैट इज ओ ए बार। क्या फाइंड करना है बच्चों, ओ ए बार। क्या करेंगे ओ ए बार के लिए, दैट इज इक्वल टू फाइनल वेक्टर ए बार माइनस ओ बार। ओ बार के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0,0। सो दैट इज हम लोग को सिर्फ ये मिलेगा 3 आई सा कैप 4 जे सा कैप 5 के सा कैप। तो फाइनली हमको यहाँ पे दैट इज इक्वल टू इसका मॉड फाइंड कर लेंगे। दैट इज कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, जब भी वेक्टर आएगा, यस 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 वेरी गुड, स्केलर वेक्टर्स आता है ना, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और साथ में 5 का स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, दैट इज 9 प्लस 16 प्लस 25 दैट इज 50। 50 को लिख सकता है तू कैसे सर, कैसे बोलो बच्चों, यस 25 टू यस बल्लो बल है, 25 का रूट दैट इज इक्वल टू 5 रूट 2 मीटर, दैट इज आर डिस्प्लेसमेंट। कितना है बेटा 5 रूट 2 मीटर। कुछ डाउट है यहाँ पे, ओके अगर यहाँ पे एक्चुअल डिस्टेंस पूछा था, एक्चुअल पाथ लेंथ, तो क्या करते सबको ऐड करते, 3 मीटर को 4 मीटर को और 5 मीटर को। तो अगर एक्चुअल डिस्टेंस पूछ रहा है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पूछा है, अगर यहाँ पे एक्चुअल डिस्टेंस पूछा तो सबको ऐड करो, सिर्फ सबको ऐड करो, दैट इज इक्वल टू 3। पहले 3 ईस्ट गया, बराबर है, फिर 4 कहाँ पे गया, मतलब बेसिकली 3 पहले ऐसे जा रहा है, 3 ईस्ट जा रहा है, फिर 4 नॉर्थ जा रहा है, फिर ऐसे ऊपर जा रहा है। तो एक्चुअल पाथ ये ट्रैवल किया ना, तो सबको ऐड करने का। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिस इज टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर विद दिस, यस सर। तो एक्चुअल पाथ पूछा तो नहीं, बट मैं लिख लेता है, दैट इज 4 + 3 + 5 7 12 दैट इज 12 मीटर। 12 मीटर इज actual distance, actual path length. Clear with this, and this is shorter distance initial and final position. Any doubt over here? No doubt. ठीक है, copy. Here starting the next question. A person moves 30 meter north. Next क्या लिखा उन्होंने? And then 20 meter east and finally 30 to southwest direction. चलो हालो वही अपना क्या है बेटा बोलो, ये क्या है हमारा, इसको ईस्ट ले लिया तो ये बनेगा वेस्ट, ये बनेगा हमारा नॉर्थ और ये बनेगा हमारा साउथ। कोई शक कोई डाउट? नो सर। नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ प्लस वाई एक्सिस। सर यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो क्या मोशन 2 डायमेंशन होगा? बच्चा कंसेप्ट देखना, वो एक टाइम पे अलॉन्ग एक एक्सिस ही आगे बढ़ रहा है, वो एक टाइम पे सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। मोशन 1 डायमेंशन मतलब वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। साइमल्टेनियसली एक ही साथ जब दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होगा, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में या सर्कुलर मोशन में, दैट इज मोशन इन 2 डायमेंशन एट अ टाइम, बराबर है ना। एक टाइम पे वो सीधा ही जा रहा है, सीधा ही जा रहा है, सीधा ही जा रहा है, बराबर है। तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन। क्लियर है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 30 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ मतलब प्लस वाई एक्सिस। सो फर्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग, 30 जे कैप लिखेंगे, प्लस 30 जे कैप। एंड देन 20 मीटर ईस्ट प्लस 20 आई कैप। ये कंसेप्ट समझा? क्लियर विद दिस। एंड फाइनली 30 रूट 2 साउथ वेस्ट, मतलब बेसिकली पहले ना हमारा पार्टिकल कुछ इस तरीके से गया, पहले यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से हमारा पार्टिकल यहाँ पे गया, बराबर है, ईस्ट की तरफ चल रहा है, और फाइनली साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, बराबर है बच्चों, कुछ इस तरफ ऐसे आ रहा है। तो फाइनली उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अभी अगर डायग्राम से जाएगा तो हालत खराब होएगा, तो एकदम मैं सिंपल सा कंसेप्ट बोलता हूँ, वेरी सिंपल। ओके, अभी 30 रूट 2 साउथ वेस्ट बोला है ना, तो बेसिकली साउथ वेस्ट कहाँ पे होता है वो बताओ। तो साउथ वेस्ट तो मतलब हमारा ये है, कंसेप्ट देखना बच्चों। तो साउथ वेस्ट अगर हमारा ये है, तो अगर ये वेक्टर अगर यहाँ से यहाँ तक ऐसे आता रहेगा, तो ये वेक्टर मैं यहाँ से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, चलेगा सर? आपने उसको सिर्फ थोड़ा आगे धक्का मारा है ना। अ वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ एंड डिस्प्लेसिंग द वेक्टर पैरेलल टू इट रिमेन्स अनअफेक्टेड। 30 रूट 2 साउथ वेस्ट, तो ये 45 डिग्री हो गया। साउथ वेस्ट ना एग्जैक्टली बीच में होगा। अगर ये 45 है तो एक्स एक्सिस पे क्या मिलेगा, 30 रूट 2 कॉस ऑफ 45 डिग्री,
और y पे क्या मिलेगा बोलो बच्चों, 30√2 साइन ऑफ 45 डिग्री, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, बाजू वाला कॉस, दूर वाला साइन। तो फाइनली जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो फाइनल लिखता हूं मैं, जो भी फाइनल हमारा, सपोज मैं एस बार लिखता हूँ फाइनल, क्या लिखेंगे, ओके 30 जे कैप प्लस 20 आई कैप माइनस 30√2 कॉस 45 आई कैप। सर आपने ऐसा क्यों लिखा 30√2 कॉस 45? देखो किस तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, ओके तो नेगेटिव ले लेने का, आई कैप मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, माइनस 30√2, यस वेरी गुड, साइन 45 डिग्री और जे कैप, माइनस 30√2 नीचे की तरफ है बराबर है, और साइन 45 डिग्री। चलो इसका एक्सपांड मतलब सॉल्व कर लेते हैं, 30 आई कैप प्लस 20 आई कैप माइनस 30√2 कॉस 45 1/√2 आईचा कैप माइनस 30√2 साइन 45 1/√2 साथ में जे कैप √2 छू दैट इज इक्वल टू 30 जे कैप को, नहीं 30 जे कैप को यहाँ पे मार दी, या फिर यहाँ पे बाद में लिखते रुको 2 मिनट, 20 आई कैप माइनस 30 आई कैप माइनस 30 जे कैप, सेम कॉन्सेप्ट मैंने वेक्टर्स में कराया था, ठीक है ना। तो 30 जे कैप चला गया, 20 आई कैप माइनस दिस, फाइनल आंसर माइनस 10 आई कैप। माइनस 10 क्या इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है बराबर है। तो फाइनल क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर, और आंसर क्या आएगा अलोंग वेस्ट। अलोंग वेस्ट क्यों आ रहा है, बिकॉज आई कैप है ना और नेगेटिव है, इसलिए फाइनल आंसर 10 मीटर अलोंग वेस्ट, दैट्स इट। कंसेप्ट समझा बच्चों किस तरीके से करने का, क्लियर है। तो जब भी अगर कुछ ऐसा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ दिया ना, वर्टिकली अपवर्ड के कैप, वर्टिकली डाउनवर्ड माइनस के कैप, ईस्ट प्लस आई कैप, वेस्ट माइनस आई कैप, नॉर्थ प्लस जे कैप, साउथ माइनस जे कैप। साउथ ईस्ट रहता ना तो मैं यहाँ पे लेता, साउथ वेस्ट इसलिए यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट होता तो यहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट होता तो वहाँ पे, समझ लो, व्हेरी सिंपल। चला पुढे जाऊया, काय सांगितलं नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये, द 3 इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस ऑफ अ मैन ऑन द एक्स एक्सिस गिवन एज। ये उसका इनिशियल पोजीशन है, ये उसका फाइनल पोजीशन है, ये उसका इनिशियल पोजीशन है, ये उसका फाइनल पोजीशन है, ये उसका इनिशियल पोजीशन है, ये उसका फाइनल पोजीशन है, क्लियर है। विच पैर गिव्स नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कौन सा पैर हमको नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखता हूँ डेल्टा एस बार, दैट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, बराबर है ना बच्चों। यहाँ पे फाइनल क्या है 7 माइनस ऑफ माइनस 8, दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 8, कितना आ रहा है 15। सेकंड को सॉल्व करो, सेकंड में डेल्टा एस, ये डेल्टा S1 बार लिखता हूँ, S2 बार लिखता हूँ, तो डेल्टा S2 बार बोलो, फाइनल कितना है -3 माइनस 7 कितना आ रहा है -10, एकदम सिंपल सम था, ठीक है। नेक्स्ट डेल्टा S3 बार, बोलो इस 3 बार कितना आ रहा है, फाइनल कितना है 3 माइनस ऑफ -7, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, ये याद रखने का, 3 + 7 कितना होगा 10, तो ये दोनों पॉजिटिव दे रहा है, सो ये और ये पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव कौन दे रहा है सेकंड, तो ऑप्शन क्या आएगा बी। ओके तो सेकंड पैर गिव्स अस नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, दैट्स इट, फाइनल माइनस इनिशियल, इतना ही करना है और कुछ नहीं, ठीक है। कॉपी। Yes, next sum. A wheel completes 2000 revolution to cover 9.5 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है 9.5 किलोमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। ओके से एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, अगर ये व्हील है ध्यान देना, क्लियर विद दिस, तो जब ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया रहेगा, एक रेवोल्यूशन जब कंप्लीट करेगा, तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा मतलब ये वाला पॉइंट अगेन यहाँ पे आया होगा, मतलब ऐसा घूम के देखोगे तो इससे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा इन वन रेवोल्यूशन 2 पाई आर, बराबर है, इन 2 रेवोल्यूशंस। अब ये पॉइंट को देखो ना, ये पॉइंट घूम के अगर यहाँ पे आ रहा है मतलब ये पॉइंट कितना ट्रैवल कर रहा है, ये पॉइंट कितना ट्रैवल कर रहा है 2 पाई आर। तो बेसिकली जब व्हील पूरा ऐसे घूम के यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 2 पाई आर, 2 रेवोल्यूशन में 2 × 2 पाई आर, 3 रेवोल्यूशन में 3 × 2 पाई आर, बराबर है, n रेवोल्यूशंस में यस 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 n × 2 पाई आर। सो अगर हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस इन n revolutions is equals to n multiplied by 2 pi r। n रेवोल्यूशन में से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा n मल्टीप्लाई बाय 2 pi r, क्लियर है। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने 9.5 किलोमीटर, तो 9.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू n रेवोल्यूशंस कितने बेटा 2000 रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाई बाय, याद रखने का एक रेवोल्यूशन में हमारा ये जो पॉइंट है ना a, वो घूम के अगेन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, मतलब जब ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसे यहाँ से नीचे जाएगा एंड अगेन यहाँ से यहाँ तक आएगा। सो पॉइंट ने कितना नहीं तो ये कितना आगे बढ़ा होगा 2 पाई आर आगे बढ़ा होगा।
बराबर है ना बच्चों, क्लियर विद दिस। जब ये ऐसे, ये पूरा ऐसा था, तो ये पूरा ऐसे घूम के यहाँ से गया, ठीक है, तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया यहाँ पे 2 पाई आर, ठीक है। तो बेसिकली अब इसको देखने का, तो यहाँ से लेके यहाँ पे स्ट्रेट डिस्टेंस कितना रहेगा 2 पाई आर, क्लियर है, ओके। 2 पाई आर, क्या मैं इसको लिखूं पाई मल्टीप्लाई बाय 2 आर, वही है रिश्ता, वही सोच नहीं। अबे 2 0 यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यस कैरी ऑन, बराबर है, दैट इज 95/20 मिलेगा, इज इक्वल टू पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, ओके। 2r का मतलब क्या होता है डी, तो डी का वैल्यू मिलेगा दैट इज 95/20 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 95 द होल डिवाइड बाय 20, तो 31.4, ठीक है। या फिर 2 10 5 2 कितना 5 का करते हैं, ठीक है, 5 4 जा एंड 5 कितना जा, 5 1 जा 5, 5 9 जा, सो ऊपर क्या मिलेगा 90/4 मल्टीप्लाई बाय 3.14, इसको सॉल्व कर लेना, अप्रोक्सीमेटली 1.5 के लगभग आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द डायमीटर ऑफ द व्हील, ठीक है। सो जब भी व्हील ऐसा आगे बढ़ेगा ना, एक रेवोल्यूशन, अगर व्हील ने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया रहेगा, तो जो सेंटर होता है ना बेटा, वो कितना आगे बढ़ता है 2 पाई आर आगे बढ़ता है, इतना याद रखने का, मतलब उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया रहेगा 2 पाई आर, आगे कुछ सम्स आएगा वहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट सम की और आगे बढ़ते हैं। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। तो अगर हम ये एक राउंड अगर सर्कुलर ट्रैक का पकड़ रहे, ठीक है, तो एथलीट ने अगर यहाँ से शुरुआत की थी, तो एक राउंड को उसको कंप्लीट करने के लिए, किसको बेटा 1 राउंड को कंप्लीट करने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है, उसको लग रहा है 40 सेकेंड्स। What will the distance covered and displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? बराबर है, तो ओके, 1 राउंड को कितना टाइम लग रहा है 40 सेकेंड्स। सो 2 मिनट 20 सेकेंड्स में कितना टाइम होता है टोटल, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स, सो टोटल 140 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ओके। एक राउंड उसने कितना टाइम में ट्रेवल किया 40 सेकेंड्स। तो देखते हैं 140 सेकेंड्स पे कितना राउंड ट्रेवल किया रहेगा, देखना बच्चों, एक राउंड के लिए उसको लग रहा है 40 सेकेंड्स। सपोज उसने x राउंड ट्रेवल किया, वेरी सिंपल, x राउंड ट्रेवल किया कितने सेकेंड्स में 140, बराबर है, तो क्या करेंगे क्रॉस करने का हमेशा ऐसे, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय x, तो x का वैल्यू कितना आएगा 140/40, डिवाइड कर लेना, तो आंसर कितना आएगा 3.5, मतलब उसे कितने राउंड कंप्लीट किया 3.5। देखो ना एकदम, या फिर सिंपल लॉजिकल सोचो तो भी आएगा, 40 सेकंड में एक राउंड, तो 80 सेकंड में 2 राउंड, 120 सेकंड में 3 राउंड, तो 160 सेकंड में 4 राउंड, लेकिन 160 सेकंड नहीं हो रहा है, 140 सेकंड्स हो रहा है, मतलब क्या करेंगे हाफ, तो और 20 सेकंड्स में उसने आधा राउंड ही कंप्लीट किया रहेगा, मतलब उसने कितने राउंड कंप्लीट किए 3.5 राउंड, बराबर है, ओके। नाउ 1 राउंड, इन 1 राउंड डिस्टेंस ट्रेवल, एक राउंड में डिस्प्लेसमेंट तो 0 होता है ना, क्योंकि जहां से शुरू वहीं पे खत्म, तो 1 राउंड में डिस्टेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो 3.5 राउंड में, देयरफॉर इन 3.5 राउंड्स कितना होगा टोटल डिस्टेंस, कितना होगा, यस 1 राउंड में 2 पाई आर, 2 राउंड्स में 2 इंटू 2 पाई आर, 3 राउंड्स में 3 इंटू 2 पाई आर, 4 राउंड्स में 4 इंटू 2 पाई आर, तो 3.5 राउंड में 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ठीक है। चलो पुट करते, मतलब दैट इज 35/10 मल्टीप्लाई बाय 2 इट्स 22/7, किसका वैल्यू पाई का, यहाँ पे वही पुट किया तो भी चलेगा, ओके। चलो आर कितना दिया, यहाँ पे रेडियस दिया, डायमीटर दिया, डायमीटर इज 200, तो रेडियस कितना होगा 100 होगा, चलेगा ना, देखो ना डायमीटर 2 इंटू रेडियस इज वही होता है यार, तो ये 0 0 कैंसिल, 7 1 जा 7, कितना जा 5 जा, ठीक है, दैट इज 5 2 जा 10, बराबर है, सो 2 इंटू 10 और वो भी 10 था, तो अगर सबको सॉल्व करके लिखोगे एक साथ तो 2200, तो 2200 मीटर उसने ट्रैवल किया, ठीक है। ये क्या हो गया उसका डिस्टेंस, ओके। बट यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस थोड़ी पूछा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट 3.5 राउंड, एक राउंड मतलब यहाँ से यहाँ तक, 2 राउंड मतलब ये, 3 राउंड मतलब ये, 3.5 मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचा होगा, मतलब आफ्टर 3.5 राउंड्स हमारा जो पार्टिकल है वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे, अब अगर हमारा पार्टिकल डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच का दूरी, तुम कितना घूम रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इनिशियली तुम किधर था, फाइनली तुम इधर है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का दूरी मतलब यहां से लेके यहां तक का दूरी, दैट इज नथिंग बट डायमीटर, दैट इज नथिंग बट डायमीटर, एंड दैट इज इक्वल टू कितना दिया बेटा डायमीटर 200 मीटर। कंसेप्ट समझा, ओके। सो वेरी इंपॉर्टेंट सम, क्लियर्ड विद दिस, तो डिस्टेंस इज 2200 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज डायमीटर, दैट इज 200 मीटर।
क्लियर है? कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके, यस, कॉपी। Next question. A wheel of radius 1 meter rolls forward half a revolution on a horizontal ground. So basically ये कुछ ऐसा wheel है हमारा, इसका रेडियस कितना दिया बेटा? रेडियस इज गिवन एज 1 मीटर। ये क्या कर रहा है बच्चा? ये यहाँ से ऐसा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे यहाँ से यहाँ तक आगे जा रहा है, बराबर है। और क्या बोला उन्होंने? हाफ अ रेवोल्यूशन, पूरा नहीं जा रहा है। मतलब जो नीचे वाला पॉइंट था ना बच्चों, ए पॉइंट, ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया होगा। आपको दिख रहा है बच्चा? ए पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक ऐसा ऊपर गया रहेगा। क्लियर विद दिस? ओके। फुल कब होगा? जब ये पूरा ए पॉइंट यहाँ से यहाँ तक नीचे आएगा, ये यहाँ से वैसे जा रहा है। क्लियर है? और बी पॉइंट है ना, अगर सपोज ये पॉइंट, ए पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ऊपर जा रहा है और बी पॉइंट यहाँ से यहाँ तक नीचे आएगा, ठीक है, ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट में। व्हाट दे आर आस्किंग? द मैग्नेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने का, मतलब हमको ये पूछा है। सपोज ए और ए डैश, दिस दे आर आस्किंग यू, बराबर है? ओके। ऑफ द व्हील इनिशियल इन कॉन्टैक्ट, मतलब जो पॉइंट पहले ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में था, हाफ रेवोल्यूशन के बाद वो पॉइंट ऊपर पहुंचेगा। समझ रहा? थोड़ा विजुअलाइज करो। क्लियर विद दिस? जो इनिशियली पॉइंट कॉन्टैक्ट में था, हाफ रेवोल्यूशन के बाद कहाँ पहुंचेगा? ऊपर पहुंचेगा, ठीक है। तो ये हमको फाइंड करने का, दिस डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे फाइंड करेंगे? ये मैं रोटेशनल मोशन जब कॉन्सेप्ट कराऊंगा ना, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन कुछ कॉन्सेप्ट है, वो मेथड से पूरा एक्सप्लेन करके दूंगा। ये कौन सा पाथ होता है, साइक्लॉइड कैसे क्या होता है, वो हम इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, मतलब सर रोटेशनल मोशन में। फिलहाल के लिए सिर्फ ये पॉइंट याद रखते हैं। नाउ हाउ टू फाइंड। अभी सर ने कहा कि अगर हमने देखा बच्चों, ये व्हील को देखो, बराबर है, जब ये व्हील यहाँ से यहाँ तक जाता है, अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आफ्टर वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई। ये हमारा पार्टिकल है ना, ये पॉइंट यहाँ से तक नीचे जाएगा और अगेन यहाँ से कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। देखो ना, व्हील ऐसा घूम के फिर ऐसा जाएगा ना बच्चों। क्लियर विद दिस? ओके। अगर हमने ये देखा बेटा, तो ये पॉइंट कैसा था? ये पॉइंट ऐसे जाएगा ऊपर, ये आधा रेवोल्यूशन और ये पूरा रेवोल्यूशन। क्लियर विद दिस? ओके। तो एक पूरा जब कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, बराबर है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आफ्टर वन रेवोल्यूशन, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज कितना बेटा? 2 पाई। बट यहाँ पे कितना रेवोल्यूशन हो रहा है? हाफ रेवोल्यूशन हो रहा है। सो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू पाई आर। अरे पूरा रेवोल्यूशन के बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होता है? 2 पाई आर ना। तो आधे रेवोल्यूशन के बाद कितना होगा? पाई आर। तो बेसिकली अगर ये पॉइंट को हम कुछ पॉइंट बोल लेंगे, अगर बी कहेंगे, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज ए बी, ये वैल्यू हमारे पास है। व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस वैल्यू इज पाई आर, दिस वैल्यू इज पाई आर। क्लियर विद दिस? और हमको ये फाइंड करने का है ए और ए डैश के बीच का, बराबर है ना बच्चों? दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट। सो दे आर आस्किंग दिस, ये हमको फाइंड करने का है, बराबर है? ओके, ध्यान देना बेटा, ये हमको फाइंड करने का है। ओके, अगर मैंने ये दो पॉइंट को ज्वाइन किया इस तरीके से, दिख रहा है बच्चों? ये क्या हो गया सर? ये तो डायमीटर हो गया। सो ये टोटल कितना है? ये हमारा डायमीटर, ये 2r है, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? पाई आर है, बराबर है? तो फाइनली व्हाट इज दिस? अगर हम देखेंगे ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? यस, ये कैसे फाइंड करेंगे? बाय, यस, वेरी गुड, हाइपोटेनस थ्योरम, बराबर है ना बच्चों? तो कैसे फाइंड करते हैं? पाइथागोरस चर्चा क्या कहता है? तो देयरफॉर ए डैश का जो वैल्यू होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, कौन है ये? पाई आर का स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर, कौन है ये? 2r का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर। दोनों में कॉमन कौन है सर? दोनों में कॉमन आप आर स्क्वायर को बाहर ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? पाई स्क्वायर प्लस 4 बचेगा। आर स्क्वायर का रूट कितना होगा? आर, अंडर रूट ऑफ क्या मिलेगा? पाई स्क्वायर बाई 4 मिलेगा, दैट्स इट। नाउ आर का वैल्यू दिया है यहाँ पे, रेडियस इज 1 मीटर, तो फाइनल जो आंसर मिलेगा ना दैट इज अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 4, दैट्स अ फाइनल आंसर, दैट्स इट। क्लियर विद दिस? तो ऐसे समय याद रखने का, जब भी व्हील ऐसे रोटेट हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको और डीप में हम पढ़ेंगे, इन सेंटर ऑफ मास करके टॉपिक आएगा वहां पे, और इसको आगे लेके जाऊंगा इन रोटेशनल डायनामिक्स में। फिलहाल के लिए याद रखने का, जब भी ये व्हील पूरा कंप्लीट एक चक्कर लगाता है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 2 पाई आर, ठीक है बच्चों? ओके, कितना होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? 2 पाई आर, ये सेंटर को देखने का। क्लियर विद दिस? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सब ये हो गया बेटा
द ड्रंकर्ड इज वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ये मस्त वाला समय एकदम, अ ड्रंकर्ड इज वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ही टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, बराबर है, मतलब ऐसा 5 स्टेप्स कहाँ जाते हैं बच्चों, आगे, ठीक है। अब 3 स्टेप कहाँ आ रहा है बेटा, पीछे, बहुत ज्यादा चढ़ी होगी, ठीक है। he takes 5 steps, क्या बोला है बच्चा, फॉरवर्ड बोला है, एंड क्या बोला है, एंड he take 3 steps backward एंड so on, ठीक है। each step is 1 meter long, हर एक स्टेप कितना मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर लॉन्ग, बोलो बोले, एंड टेक्स 1 सेकेंड, हर एक स्टेप को 1 सेकेंड लग रहा है। देयर इज पीट, आगे कुछ है बेटा, क्लियर विद दिस पीट ऑन द रोड 11 मीटर अवे, पीट ऑन द रोड, गोबर है सपोज, कितना मीटर अवे, दूर, कितना मीटर अवे, 11 मीटर दूरी पे, पीट ऑन द रोड अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, द ड्रंकर्ड विल फॉल इनटू द पिट, कितने टाइम के बाद, 21 सेकंड, 29 सेकंड, 31 सेकंड, 37 सेकंड, ठीक है। अब देखना बच्चों, एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ड्रंकर्ड है, बराबर है, ओके। तो अभी ये कैसा चलने वाला है, ये चल रहा है बेटा, ये आगे जा रहा है 5 स्टेप्स और पीछे आ रहा है कितना स्टेप्स, 3 स्टेप्स, क्लियर विद दिस, ओके। तो देखो, तो अभी इसने आगे, सपोज ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, ओके, 11 मीटर दूरी पे कौन है बेटा, 11 मीटर दूरी पे जो भी है कचरा, जो भी है, ठीक है बेटा, पीट इज ओवर हियर, क्लियर विद दिस। तो अभी कितना स्टेप्स आगे गया, 5 स्टेप्स आगे गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 5 मीटर, लेकिन वापस 3 स्टेप पीछे आया, 3 स्टेप किधर आया, पीछे आया, तो अभी हमारा ये जो ड्रंकर्ड हो ये पोजीशन पे, समझ रहे ना बच्चों, मतलब इनिशियल पॉइंट से कितना पोजीशन पे, 2 मीटर दूरी पे, कितने मीटर दूरी पे, 2 मीटर, तो उसको सपोज यहाँ से यहाँ तक जाने को कितना टाइम लग रहा है, 8 सेकेंड्स लग रहा है। सर कैसे 8 सेकेंड कैसे लेगा, अरे देखना बेटा, यहाँ से 1 2 3 4 5 सेकेंड, अगेन 3 मीटर पीछे है, 1 2 3, बराबर है। तो बेसिकली ये इनिशियल था और ये फाइनल हो गया, 5 स्टेप आगे जा रहा है, 3 स्टेप कहाँ आ रहा है, पीछे आ रहा है, तो आगे 5 स्टेप जाने के लिए 5 सेकेंड, पीछे 3 स्टेप आने के लिए 3 सेकेंड, बराबर है। तो टोटल यहाँ से लेके आता उसको कितना टाइम लग रहा है, 8 सेकेंड, ओके। अब वो कितने मीटर दूरी पे था, 2 मीटर की दूरी पे था। अब ध्यान देना आगे, अब वो यहाँ से अगेन आगे जाएगा, कितना आगे जाएगा, 5 स्टेप्स आगे ले रहा है, 5 स्टेप्स आगे ले रहा है, मतलब 2 + 5, कहाँ पहुंचा बच्चों, यहाँ पे पहुंचा, कहाँ पे, 7 मीटर पे, लेकिन अगेन 3 स्टेप पीछे लेगा, जब वो 3 स्टेप पीछे लेगा तो कहाँ पहुंचेगा, 7 में से 3 माइनस करो, ओके, तो कितना होगा, 4। तो वो जो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है अभी कितना मीटर है, 4 मीटर है, कितना मीटर है, 4 मीटर, कितना मीटर है, 4 मीटर। कुछ डाउट है यहाँ पे, नो सर, तो उसको और यहाँ से आते जाने कितना टाइम लगेगा, 16 सेकंड लगेगा। सर कैसे सर, देखो ना 8 सेकंड ही हो रहा है ना, टोटल कितना स्टेप्स ले रहा है वो, 8 स्टेप्स ले रहा है, कैसे, 5 स्टेप आगे, 3 स्टेप पीछे, बराबर है, अगेन 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, 3 स्टेप्स बैकवर्ड, क्लियर विद दिस। तो पहले देखो 5 में से 3 निकालो, 2 मीटर, अब 2 में से 5 आगे गया, मतलब 7 गया था, पर अगेन पीछे 3 आ रहा है, तो कितना हो गया, 4 मीटर, क्लियर विद दिस, ओके। अब अगेन यहाँ से वो 5 मीटर आगे जाएगा, जब यहाँ से 5 मीटर आगे जाएगा तो क्या कितना जाएगा, 9 मीटर, क्या वो गिरा वहां पे, नहीं गिरा, क्लियर विद दिस, नहीं गिरा। तो अगेन क्या होगा, अगेन वो पीछे आएगा, अरे बाबा पीछे ही आएगा ना, कितना मीटर पीछे आ रहा है, 3 मीटर, तो बेसिकली इसमें से माइनस करो, तो किधर आया, यहाँ पे आया, कौन से पोजीशन पे आया, सपोज 3 मीटर पीछे आ रहा है, 3 मीटर पीछे आ रहा है, मतलब अगर हम देखेंगे तो अभी जो उसका पोजीशन है वो यहाँ पे किधर रहेगा, कितने मीटर पे, 6 मीटर, और कितना स्टेप्स लगा उसको, 8 स्टेप्स लगा, 5 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप पीछे आया, तो टोटल जो यहाँ से यहाँ तक जाने को उसको लग रहा है 24 सेकंड, कितना लग रहा है, 24 सेकंड। अब वो कहाँ पे है, 6 मीटर पे। चलो अब 5 स्टेप आगे, 5 स्टेप आगे मतलब 6 के बाद 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर, 11 मीटर, मतलब आफ्टर 5 स्टेप्स वो यहाँ पे गिर रहा है ना, ओके। तो बेसिकली पीछे लेने का जरूरत नहीं है, तो बेसिकली आफ्टर 5 स्टेप्स, नाउ आफ्टर कितना स्टेप्स, 5 स्टेप्स, मतलब टोटल कितने, 6 + 5 कितना हो गया, 11 मीटर, वो मतलब पीठ में गिर रहा है, तो और सिर्फ 5 सेकंड्स ऐड करने का, तो टोटल टाइम कितना हो गया, पहले का 8, सेकंड का 8, थर्ड का 8 प्लस ये 5, मतलब 24 + 5 कितना, आफ्टर कितना सेकंड्स, 29 सेकंड्स, आफ्टर कितना सेकंड्स, 29 सेकंड्स वो इसमें के अंदर गिरेगा, ठीक है। बट वहीं पे सपोज ये पीठ 11 मीटर दूर नहीं होके अगर 13 मीटर दूर होता तो कैसे करते, यस, फर्स्ट तो सेम है, 5 फॉरवर्ड 3 बैकवर्ड, बोलो कितना, 8 सेकंड्स 2 मीटर, आया ना, सेकंड अगेन 5 फॉरवर्ड 3 बैकवर्ड, 4 सेकंड 4 मीटर, अगेन 8 सेकंड, मतलब 16 सेकंड के बाद ये, अब उसमें और कितना ऐड करेगा, 5 ऐड कर, 4 + 5 9, गिरा क्या, नहीं गिरा, तो आप उसको 3 पीछे लेके आओ, 6 मीटर, दैट इज 24 सेकंड। अब 6 में अगेन कितना ऐड करो, 5, तो 6 में 5 ऐड किया तो कितना होता है, 11 मीटर, लेकिन हमने कहा लिया है
हमने कहा है कि ये अगर सपोज 11 मीटर पे नहीं होके ये 13 मीटर पे होता तो उसको कितना टाइम लगता, बराबर है। तो 6 के बाद और 5 ऐड करो, 11 मीटर पे जा रहा है, गिरा क्या नहीं, क्योंकि वो जो हमने लिया है पिट वो किधर है, 13 मीटर दूर, तो उसको वापस पीछे लेके आओ, कितना लेके आओगे 3, तो कहां पे जाता, तो ये नेक्स्ट स्टेप में जाता था, वो 8 मीटर पे जाता था आफ्टर 32 सेकेंड्स, है ना। ओके, अब 8 में और 5 ऐड करो, 5 स्टेप फॉरवर्ड है ना, अगर गिरेगा तो छोड़ दो, 5 प्लस 3 सॉरी 5 8 प्लस 5 कितना होता है, 8 प्लस 5, यस यस वेरी गुड, 8 प्लस 5 13 हो गया, 13 हो गया, 13 के दूरी पे था तो गिर गया, इसमें और 5 ऐड कर देना, और क्या ऐड कर दोगे, 5 ऐड कर दोगे, क्लियर विद दिस। तो अगर 12 मीटर पे होता तो 11 पे नहीं गिरता, तो 11 मीटर है, 1 मीटर दूरी पे वो है, गिरता नहीं, अगेन कहाँ लेके आते, उसको पीछे लेके आते, फिर 8 मीटर पे लेके आते, तो 8 मीटर में और 5 स्टेप आगे जाता था, लेकिन 5 स्टेप आगे नहीं जा सकता था क्योंकि 12 मीटर पे था, तो चौथे स्टेप में ही गिरता था, तो इसमें सिर्फ हमको क्या ऐड करना था, 4 मीटर ऐड करना था, ठीक है ना। तो 32 प्लस 4 36 होता, अगर ये पीठ 12 मीटर की दूरी पे होता तो 36 सेकंड के बाद गिरता, 11 मीटर की दूरी है इसलिए 29 सेकंड्स के बाद गिर रहा है, ओके, और 13 मीटर की दूरी है तो कितने मीटर के बाद गिरेगा, 37 सेकंड्स, ये यहाँ पे, ये आंसर कब आता, व्हेन द पीठ इज 13 मीटर, कितना मीटर, 13 मीटर। कुछ डाउट है यहाँ पे, क्लियर विद दिस, तो ये हमारा सम है, ठीक है ना, समझा किस तरीके से करने का, 5 फॉरवर्ड 3 बैकवर्ड, फर्स्ट 2 मीटर, 5 फॉरवर्ड 3 बैकवर्ड, 4 मीटर 16 सेकेंड, यस, 4 प्लस 5 9, गिरा क्या नहीं, अगेन 3 बैकवर्ड, अगेन बराबर है ना बच्चों, तो किधर हुआ 6 प्लस 5 11, गिर गया, बट 11 नहीं 13 होता, तो अगेन उसको पीछे लेके आओ 3, और फिर आगे 5 ऐड करो, क्लियर है, यस, कॉपी। नाउ स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सम, a car moves from O to D along the path O, A, B, this is C and last में D as shown in the figure. What is the distance travel and its net displacement? स्क्रीन को पॉज करके खुद से पहले सॉल्व कर लेना, फिर ध्यान देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, डन, देखते चेक करते हैं। What is distance over here? Distance is nothing but actual path travel by a body. चला, कितना, O से A प्लस A से B प्लस B से C प्लस C से D, दैट इज 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1, अच्छा 12 4 16 प्लस 1 17 मीटर, सो दैट इज अवर डिस्प्लेसमेंट, अवर डिस्टेंस। अब हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला सर ने, कैसे करने का, सर ने कहा इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करने का, दैट्स इट। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन। कैसे फाइंड करेंगे डायरेक्शन, सर ये जो जा रहा है डायरेक्शन, ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है ऊपर नॉर्थ और ये होता है साउथ, तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये वाला डायरेक्शन दिख रहा है, इट इज सिमिलर टू दिस, मतलब आंसर डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, वो साउथ ईस्ट में जा रहा है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, कितना एंगल है ना वो सब फाइंड करके दूंगा, समझना, टक 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 टक, ओके, ये कितना है 4, ये पूरा कितना है 8, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 4 किलोमीटर, बाबा समझा, ये टोटल 8 है, ये 4 है, तो बचा कितना 4 ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 हो गया, ये कितना है 1, ये टोटल कितना है 4 में से 1 आया, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, तो अगर ये 4 है ये 3 है तो ये कितना होगा 5, स्केलर ट्रिपलेट भी कह सकते हो, या फिर हम लोग ये भी कहेंगे पाइथागोरस, ठीक है। तो दैट इज, तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे बच्चों, 5 किलोमीटर, वेरी सिंपल, हो गया सम, 5 किलोमीटर। डायरेक्शन क्या है बेटा, इन दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट, क्या कहेंगे साउथ ईस्ट। अब कितने एंगल पे ना वो भी फाइंड करके देता हूँ बेटा। हम लोगों ने कभी ये वाला ट्राइंगल देखा है क्या, कौन सा वाला सर, वेक्टर्स में तो बहुत कुछ करा है, पता 37 वाला, हाँ सर हाँ, ये 90 है, ये 37 है, ये कितना है 53, 37 के सामने वाला 3 होता है, ये 4 होता है और ये 5 होता है, तो ये 3 है, मतलब ये एंगल कितना होगा 37 डिग्री, बराबर है, दैट मीन्स दिस इज 37 डिग्री, क्लियर विद दिस। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, 5 किलोमीटर, ओके, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, क्या कहेंगे इसको, साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे एंगल ईस्ट के बन रहा है ना, तो उसको साउथ ईस्ट कहेंगे, साउथ ऑफ ईस्ट। अगर एंगल इसके बना रहता तो ईस्ट ऑफ साउथ कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, ईस्ट ऑफ साउथ। तो 37 डिग्री, फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, साउथ ऑफ ईस्ट, क्लियर विद दिस, ओके।
तो सर अगर एंगल ऐसा बनता इसके बाद बनता तो हम कहते हैं साउथ ऑफ वेस्ट, और अगर एंगल इसके बाद बनेगा तो वेस्ट ऑफ साउथ, अगर एंगल यहाँ पे बनेगा तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यहाँ बनेगा तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यहाँ बनेगा तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यहाँ बनेगा तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट। याद रखना, ये और डीप में कराऊंगा जब मैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट कराऊंगा, रिलेटिव मोशन वाला, और फिलहाल के लिए इतना याद रखना। तो समझा बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट इज 5 किलोमीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, यस, कॉपी। यस, नेक्स्ट सम, अ पार्टिकल गोज अलोंग अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, कुछ इस तरीके से जा रहा है, ऑफ रेडियस 10 मीटर फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन द फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस अलोंग द पाथ ए बी। मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करने का है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। ओके, चलो उसके पास तो आते हैं, बट पहले बेसिक कंसेप्ट देखते हैं बेटा। क्या पूछा है उन्होंने, जब हमारा पार्टिकल पहले यहाँ से यहाँ तक था, व्हाट इज ओ ए बार, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ध्यान देना, ओ ए बार का वैल्यू कितना होगा, 10 आई कैप, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है। व्हाट इज ओ बी बार, ओ बी बार का वैल्यू होगा 10 जे कैप, ऊपर की तरफ। क्लियर विद दिस? सो बेसिकली हमारा पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, बराबर है ना बेटा। तो ये देखो, ये एक्चुअल पार्ट ट्रैवल है, बट डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करने का, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको इनको जोड़ना पड़ेगा बाय अ स्ट्रेट लाइन, जो भी दो पॉइंट्स है। सो बेसिकली अगर हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का है, क्या फाइंड करने का डिस्प्लेसमेंट, बोलो, वेरी गुड, वेरी सिंपल। क्या डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट ए बी बार, दैट इज इक्वल टू ओ बी बार माइनस ओ ए बार, मतलब बी बार माइनस ए बार, एंड बी बार ए बार जो भी होता है विद रिस्पेक्ट टू ओ होता है ना, दैट इज ओ बी बार माइनस ओ ए बार। व्हाट इज ओ बी बार, दैट इज इक्वल टू 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप, अगर वेक्टर फॉर्म में है तो। ठीक है, क्यों 10 क्यों लिया सर, उन्होंने क्या बोला है, रेडियस दिया ना बेटा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो बेसिकली ये हमारा हो गया 10, ये भी रेडियस है, देखो ना ये आर्क है, तो ये भी रेडियस हो गया 10, और ये भी कितना हो गया रेडियस, ये भी 10 ही है, बराबर है। इसलिए ये 10 आई कैप लिया और ये कितना लिया, 10 जे कैप लिया। और बेसिकली अगर ये 10 है, ये 10 है, तो आप ये भी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, कैसे, हाइपोटेनस, बराबर है ना। ये एंगल कितना हो गया, 90 हो गया, दैट्स इट, हो गया, वेरी गुड। तो आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट जो भी रहेगा, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलो बच्चों, 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर, दैट इज 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 प्लस 100, दैट इज इक्वल टू, बोलो हाँ बराबर है, 100 इंटू 2 लिखा तो भी चलता है, दैट इज इक्वल टू 10 रूट 2 मीटर। ठीक है ना, ये समझा। देखो ना बच्चों, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो ये कितना मिल रहा है, 10 रूट 2 पाइथागोरस। ओके, नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग एंगल बिटवीन, यस वेरी गुड, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्स एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, एक्स एक्सिस हमारा ये है, तो ये एंगल फाइंड करने बोला है, ये वाला एंगल नहीं फाइंड करने का। डिस्प्लेसमेंट ऐसा जा रहा है ना, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला एंगल पूछा है, ठीक है ना बेटा। तो एक्स एक्सिस इधर जा रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा है, तो हमको ये एंगल फाइंड करना है। अब देख, ये 10 है, ये 10 है और ये 10 रूट 2 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 45 डिग्री होगा। कैसे, ये दोनों सेम है ना बेटा, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी सेम ही होंगे, ये 40 है 45। इफ यू वांट यू कैन सॉल्व। अगर सपोज इसको मैंने थीटा ले लिया, तो tan थीटा क्या लिखूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज 10, कैंसिल होकर 1 मिलने वाला है। तो बेसिकली ये भी 45 मिला, तो थीटा कितना मिला, 45 मिला। तो बेसिकली हमको ये एंगल मांगता है, अगर ये 45 है तो ये कितना होगा, ये हमारा 135 डिग्री हो गया, दैट्स इट। मिला ना, वेरी गुड, मिला। तो यहाँ पे क्या चाहिए था, थीटा कितना मिला, 135 डिग्री। तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 रूट 2 एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर विद दिस, ठीक है। तो एंगल कितना आएगा, 135 डिग्री, एंगल विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। अब नेक्स्ट क्या बोले उन्होंने, नेक्स्ट क्या फाइंड करने बोला है, नेक्स्ट उन्होंने पूछा है डिस्टेंस कितना। बेटा ये ऐसे आर्क में जा रहा था, मैंने पूछा अगर पूरा सर्कल ट्रैवल किया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सर पूरा सर्कल ना, पूरा सर्कल मतलब आपने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 2 पाई। बच्चों मैंने बोला आधा सर्कल ट्रैवल किया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो इसको हाफ करो, पाई आर। बेटा मैंने बोला उसका भी हाफ किया तो इसको भी हाफ करो, दैट इज पाई आर बाई 2, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वार्टर सर्कल ट्रैवल कर रहा है। सो अगर हम कहेंगे कि अगर इसने क्वार्टर सर्कल ट्रैवल किया, तो क्वार्टर सर्कल में जो डिस्टेंस होता है, कौन बेटा, डिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू पाई आर अपॉन 2, वेयर आर इज रेडियस, यस पुट करो, दैट इज इक्वल टू पाई
इंटू आर का वैल्यू कितना है 10/2, तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा 5 मीटर. दैट्स अ फाइनल आंसर. क्लियर विद दिस? ओके. कभी कभी ऐसे पूछेंगे व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपल है. डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 5π, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, कितना आ रहा है डिस्प्लेसमेंट 10√2, दोनों को डिवाइड करो तो 5π डिवाइड बाय 10√2. क्लियर है? क्योंकि ये रेशियो का है ना कंसेप्ट मैंने बोलूंगा ये है ना हमारे डीसी पांडे सर के बुक में दिया है इसलिए. ठीक है, चलो इतना कॉपी कर लो. On an open ground, a motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meter. तो उसने यहाँ से शुरुआत की थी, वो यहाँ से आता 500 मीटर ट्रेवल करने के बाद कितना डिग्री टर्न हुआ 60 डिग्री. अगेन यहाँ से 500 चलने के बाद टर्न कितना हुआ लेफ्ट में 60 डिग्री. अगेन 500 टर्न 60 डिग्री, अगेन आफ्टर 500 60 डिग्री, अगेन आफ्टर 500 60 डिग्री. कुछ इस तरीके से टर्न हो रहा है. समझ रहे हैं बच्चों? बाहर का एंगल 60 तो अंदर का कितना हो रहा है 120, इसलिए हेक्सागोन का टाइप बन रहा है. कंसेप्ट समझा? तो वो पहले O से A गया, A से B, B से C, C से D, D से E, E से O, अगेन O. तो ये हो गया उसका फर्स्ट टर्न, ये हो गया उसका सेकंड टर्न, ये हो गया उसका थर्ड टर्न, ये हो गया उसका फोर्थ टर्न, ये हो गया उसका फिफ्थ टर्न, ये हो गया उसका सिक्स्थ टर्न, ये हो गया उसका सेवेंथ टर्न, और ये हो गया उसका एट टर्न. सो व्हाट दे आर आस्किंग, they are starting from given point. Yes, मतलब this point specify the displacement of motor is at the third, sixth and eighth turn. After third turn what is distance and displacement, what after sixth turn and after eighth turn. Compare the magnitude of distance with total path length covered by the motorcyclist in each case. तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं थर्ड टर्न के साथ. आफ्टर थर्ड टर्न ध्यान देना, आफ्टर थर्ड टर्न. ठीक है, चलो ये कितना एंगल है 60 डिग्री. क्लियर है? ओके. तो जब ये यहां से हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं इसके साथ. ठीक है, देखना कंसेप्ट देखना. किया पैरेलल ड्रॉ? हाँ सर, इसी के साथ पैरेलल ड्रॉ किया हम लोग ने, इसी के साथ पैरेलल ड्रॉ किया. ठीक है, ओके. अब यहां से देखना बच्चों, हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए करने का ये सब टक 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 टक, और ये ऐसा टक 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 टक. ठीक है, ओके. अब अगर ये पैरेलल इसके साथ ड्रॉ किया जो ये दोनों को जोड़ता है, ये हेक्सागोन का प्रॉपर्टी है. क्लियर विद दिस? ओके. जो भी डायगोनल इसको ड्रॉ करेंगे ना, मतलब जो पॉइंट को, ठीक है, वो ये वाले को हमेशा पैरेलल रहेगा. ठीक है, वैसे अगर हमने इसको अगर ये ड्रॉ किया तो ये इसको पैरेलल है. ठीक है, अगर यहाँ पे दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो इसको पैरेलल है. क्लियर विद दिस? ओके. तो बेसिकली ये इसको पैरेलल है, तो अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना होगा 60 होगा. पहले हम लोग देखते हैं पाथ लेंथ. पाथ लेंथ इज नथिंग बट O से A प्लस A से B प्लस B से C, दैट इज 500 प्लस 500 प्लस 500. सो टोटल कितना होगा, टोटल होगा 1500 मीटर. ये हमारा पाथ लेंथ हो गया. कुछ डाउट है? नो सर. अब क्या फाइंड करने का है, डिस्प्लेसमेंट. ना हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के लिए ये दो हमेशा इक्वल होगा, सामने सामने वाला. ये 500 मीटर है, ये भी 500 मीटर हो गया, ये दो तो इक्वल हो गया. क्लियर है? ओके. अब देखो ये कितना टोटल 500, इसके दो कंपोनेंट, ये बाजू वाला और ये दूर वाला, या फिर ये सामने वाला, ये भी ले सकते. देखो ये 60 है, ये एंगल कितना मिला 90, परपेंडिकुलर है ना, तो ये एंगल कितना होगा 30. एनी डाउट होगा? ये हमारे थर्ड टर्न की बात हो रही है. ठीक है, तो अगर हम ये देखेंगे 30 60 90 है, तो साइड अपोजिट टू ये 90 है ना, बराबर है ना. ये कितना है 90, ये कितना है 30, ये कितना है 60, साइड अपोजिट 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस. तो अगर ये 500 है तो ये कितना होगा, ये 500/2 बराबर है. तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये 500 है तो बाजू वाला क्या बनेगा, ये वाला 500 cos 60. cos 60 कितना होता है हाफ, दैट इज 500/2. तो वैसे भी सॉल्व करो तो भी चलेगा, या तो 30 60 90 के ट्रायंगल से लोगे तो भी चलेगा. तो मैं उसको लिखता हूँ 500 cos of 60, और तुम ऐसे भी लिख सकते थे, दैट इज डायरेक्ट 250. पता है ना, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री प्लस ये हो गया बेटा. अब यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों सामने सेम ही है, दैट इज इक्वल टू 500 मीटर. डिस्प्लेसमेंट के लिए स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करने का, बराबर है ना दोनों को. ओके, प्लस चलो आगे बढ़ो, ये भी उतना ही होगा. ठीक है, कैसे, ये एंगल कितना है 90. क्लियर विद दिस? ओके. ये कितना है बेटा 60, तो अगेन ये वाला भी एंगल कितना मिलेगा 60 मिलेगा, क्योंकि देखो ये टक 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 दिख रहा है. हाँ,
ये टक टक दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल हो गया 60 बराबर। तो ये कितना होगा 30, ये टोटल कितना है 500, तो ये हाइपोटेनस होगा 500, तो ये कितना होगा ये 500/2 दैट इज इक्वल टू 250 लिखना है 250 लिखो, या फिर हम लोग बाजू वाले के टर्म से 500 cos 60 लिखेंगे तो भी चलेगा, वही होने वाला है 250। तो दैट इज डायरेक्टली कितना मिल रहा है ये 250, ये 500 और ये कितना मिलेगा अगेन 250 250 250 500 प्लस 500 कितना मिलेगा 1000 मीटर। एनी डाउट ओवर हियर? नो सर। ओके, अभी रेशियो पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टोटल पाथ, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट विद टोटल पाथ लेंथ आफ्टर थर्ड टर्न, आफ्टर कौन सा टर्न? थर्ड टर्न, विद टोटल पाथ लेंथ कितना है बेटा? दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1500 बराबर है। तो ये कैंसिल, तो फाइनल आंसर आएगा 2/3 मीटर। समझा? एप्लीकेशन ही कर रहे हैं हम लोग, एक एक लेवल के सम्स करेंगे, ठीक है ना। अब तक सिर्फ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ही सम चल रहे, ठीक है। चलो ये फर्स्ट कंसेप्ट समझा, आगे का यहीं पे सॉल्व करता हूँ। क्या बोले उन्होंने? सेकेंड आफ्टर कौन सा टर्न? 6 टर्न। 6 टर्न मतलब ये वाला टर्न, 6 टर्न मतलब वही टर्न। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आफ्टर 6 टर्न इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम ही है, हाँ या ना? तो ऐसे टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? 0। ऐसे टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? 0। और जो डिस्टेंस होगा, क्या क्या होगा? डिस्टेंस वो कितना होगा? बोलो। 500 500 500 500 500 500 क्लियर है? सबको ऐड कर 1 2 3 4 5 6 दैट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 500 दैट इज इक्वल टू 3000 मीटर, ठीक है। लिख लो इतना, समझा? आफ्टर थर्ड टर्न एंड आफ्टर 6 टर्न, ओके। चलो लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये दो कंसेप्ट समझा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आफ्टर विच टर्न? यस, आफ्टर 8 टर्न। आफ्टर 8 टर्न देखते हैं क्या होता है। आफ्टर 8 टर्न व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? 8 टर्न मतलब यहाँ पर ना, 8 टर्न मतलब यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो एक डायग्राम यहीं पे प्लॉट कर देता हूँ मैं, आगे कंसेप्ट समझना यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ये हो गया हमारा डायग्राम, ये हो गया हमारा डायग्राम, हाँ सर, ठीक है। आगे ऊपर नहीं जा रहा हूँ मैं, 8 टर्न यहीं पे, ठीक है। ये एंगल कितना है? ये एंगल है 60, ये मेरा 500 मीटर, ये हमारा 500 मीटर, ठीक है। चलो डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्टेंस तो मिल गया रहेगा, हाँ सर। डिस्टेंस मतलब बहुत सिंपल, एक्चुअल पाथ को ऐड करो, 500 500 टोटल कितना होगा? 1000 मीटर। डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करेंगे, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट। किया ज्वाइंट, ओके। ये कितना है? 60, तो ये कितना होगा? हाँ तो 120 था से बराबर है ना? कैसा कैसा? हाँ सर। कौन सा वाला? ये दो एंगल्स लीनियर प्यार, ठीक है। अभी अगर ये 120 है, ये 500 है, ये 500 है, बराबर है। तो क्या बोल सकता हूँ मैं? ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये पूरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बेसिकली मेरे को ओ से लेके बी तक देखने का, ओ ए बी, तो ओ से ए से भी डिस्टेंस मिल गया। अब ओ बी फाइंड करने का, ये 500 ये 500 बराबर है, तो ये दो साइड्स इक्वल है। अगर दो साइड्स इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो क्या मैं ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा ही होने वाला है। बोलो बोले सर। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थीटा प्लस थीटा दैट इज 2 थीटा प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 60। तो थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा? 30 डिग्री। बहुत ही आसान हो गया, ओके। सो दैट मीन्स ये हमारा एंगल 30 है और दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। कुछ डाउट है? नो सर। अब यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट करेगा, मैं इसको बाइसेक्ट कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर। तो ये 20 का कितना मिलेगा? ये आधा बन गया 60, ये 20 का आधा इधर गया 60। ये एंगल कितना है? 90। ये कितना है? 500। ये 30 60 90, क्लियर है। इसके सामने वाला है, इसके 90 के सामने वाला, ये हाइपोटेनस बन गया, समझ रहा है? ओके। अगर ये हाइपोटेनस है, ये 30 60 90 है, तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। सपोज ये पॉइंट को मैं एफ बोल लेता हूँ, तो व्हाट इज ओ एफ का वैल्यू? ओ एफ इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय साइन, या फिर √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस लिखा तो भी चलता है 30 60 90 से। √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है? 50 500
या फिर हम ये भी कर सकते हैं, साइड 60 है ना, तो साइन 60 क्या होता है, साइन 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट हायाना अपॉन हाइपोटेनस, बराबर है। तो ऑपोजिट क्या मिलेगा, हाइपोटेनस मल्टीप्लाई साइन 60, आप करोगे तो भी चलेगा। दैट इज इक्वल टू कितना मिलेगा 250√3, तो ये मेरे को मिला 250√3। सिमिलरली तो यहाँ से यहाँ तक है हमारा 250√3, तो ये भी हमको वही मिलेगा 250√3 से। कैसे किया देखो, अब ये ट्राइंगल के लिए देखो, ये 60 है 90 है, ओके, तो ये हाइपोटेनस हो गया, बराबर है। साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, तो टोटल कितना हो गया, देयरफॉर ओबी का जो वैल्यू मिलेगा, ओबी कितना मिलेगा 250√3 प्लस 250√3, टोटल कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 500√3, ठीक है ना, ओके। अब रेशो पूछा है, किसका रेशो, डिस्टेंस अपॉन मतलब पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन पाथ लेंथ, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन पाथ लेंथ का रेशो, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन पाथ लेंथ का रेशो दैट इज इक्वल टू 500√3 अपॉन 1000, ये गया 5 1 5 2 तो फाइनल आंसर √3/2 आफ्टर 8 सेकेंड। क्लियर है, ओके। अब होमवर्क में है ना तुम लोग खुद से करेगा आफ्टर 4th टर्न, क्या कौन सा टर्न, आफ्टर 4th टर्न, वो घर पे होमवर्क में कर लेना, ठीक है। आफ्टर 4th टर्न, सेकंड टर्न तो हो गया ना, सेकंड टर्न मतलब 8 टर्न हो गया, ठीक है। आफ्टर 4th टर्न घर पे कर लेना, ठीक है। सो ये कुछ अच्छे वाले सम्स थे बच्चों, बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टाइम यही कंसेप्ट को और आगे बढ़ेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन को विद स्पीड एंड वेलोसिटी। टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।